नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज से हम 10th क्लास के सभी चैप्टर्स के रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। इसमें मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ केवल 10th क्लास में ही नहीं, बोर्ड क्लास में ही नहीं, आगे भी लाइफ में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 व 15 का महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी वो साथ के साथ हम आपको समझाते भी जाएंगे। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, जैसे हमें ये दो संख्याएं दी हुई है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स। अब हमारे पास 12 और 15 बड़ी से बड़ी संख्या, इनको एक भी भाग करती है, फिर 3 भाग करती है, 3 के बाद और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग कर रही हो। ठीक है, तरीका क्या है? ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपके। 1 मार्क्स में आ गया डायरेक्ट हम सोल्व कर देंगे। अगर 2 और 3 में आ गया तो कैसे करेंगे? हम इनके फैक्टर्स करेंगे। 2 6, 2 से काटा 3 हो गया, 3 से काटा 1 हो गया। 12 को मैंने लिख दिया 2 गुना में 2 गुना में 3। अगर हम 15 के करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है ये, 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 15 को हमने कैसे लिखा? 3 गुना में 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो HCF हमारा जो बनेगा वो कितना बन गया? 3 बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको HCF और LCM दोनों ही तरीके बता देता हूं। यहां से हमारे पास HCF आ गया। अगर मुझे इनका LCM निकालना होता, पहले हम HCF निकाल देते हैं। जो चीज़ें बची हैं, जो फैक्टर्स बचे हैं, वो साथ के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 बच गया, 1 2 बच गया, और साथ में 5 बच गया, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60। 60 इनका क्या होगा? LCM होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें HCF तो मेरा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यहाँ पे आंसर हमारा ये होगा। अगर बात करते LCM हमारा कितना होता? 60 होता। यहाँ साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर, उनके HCF गुणा में LCM के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास 12 था, दूसरा 15, 12 15 180 होते हैं। HCF हमारा 3 था, LCM हमारा 60 है, 60 दिया 180। अगर 4 में से कोई भी 3 चीज़ दी हो तो हम चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स में आ जाता है। कई बार क्या कहते हैं कि दो संख्याएं हैं 12 और 15, उनका HCF 3 दिया हुआ है। दो संख्याएं दी हुई हैं 12 और 15, उनका HCF दिया हुआ है। LCM फाइंड आउट करना, मान लीजिए LCM हमने x मान लिया, 3 इधर जाके डिवाइड कर दीजिए। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ पे 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12, 15 चौके कितने हो गए? 60 हो गए x की वैल्यू। तो आप यहाँ से HCF LCM सारी चीज़ें निकालना सीख गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? हमारा 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 18 व 24 का LCM क्या होगा? 18 व 24 का LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं पूरा का पूरा भाग करें, द लीस्ट नंबर विच डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स। इसमें उल्टा हो जाएगा, तो हमें 18 और 24 यहाँ पे नीचे रखनी है। इन दोनों से पूरा का पूरा डिवाइड होने वाली सबसे छोटी हमें 72 मिलेगी। इसके बाद 144, 216, 2888, 360 एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स। बड़ी तो बहुत सारी मिल जाएंगी। तो लीस्ट नंबर हमारा कौन सा है? 72 है। कैसे निकलेगा? अगर मैं फैक्टर मेथड से निकालना चाहूँ, अभी आपको सिखाया था, 2 से डिवाइड किया, 9 3 3 जा 9 3 1, यहाँ से 2 से कैंसिल किया 12 हो गया, 2 से करेंगे 6, 2 से कैंसिल किया 3, 3 से कैंसिल किया 1, तो 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो पहले हम क्या करते थे? LCM के लिए पहले HCF जो कॉमन है, इनमें से 2 बाहर आ गया, इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 बाहर आ गया, ये HCF आ गया। उसके बाद जो भी बचता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 2 इंटू 2, 2 3 जा 6, 18 36 72। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 72। HCF आप निकालते, HCF हमारा कितना होता है? इसका 6 हो जाता। बहुत ही आसान सा हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 26 और 39 का महत्तम समापवर्तक HCF 13 है
तो 26 व 39 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अभी हमने फॉर्मूला किया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारे पास दो नंबर हैं 26 इंटू 39, एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है 13, एलसीएम वी हैव टू फाइंड, एलसीएम को मैंने x मान लिया, 13 इधर जाके डिवाइड करोगे तो 13 2 जा 26, 39 दूनी 78, 78 हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ गया आंसर आ गया क्या एलसीएम। एक बात और ध्यान में रखिए, यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ जो है वो 13 है, एलसीएम हमारा 78 है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा डिवाइड करेगा, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक को हमेशा पूरा डिवाइड करता है, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 20, 30 व 40 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः क्या होंगे। एचसीएफ और एलसीएम हमने बताने हैं, पहले मैं आपको इनके ऑप्शन से बताऊंगा, उसके बाद हम सोल्व करके देखते हैं। देखिए अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ या तो इनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी, या फिर इससे छोटा होगा, या तो 20 होगा, 20 जो इन सबको पूरा को पूरा भाग कर सके, लेकिन पूरा भाग नहीं कर रहा, 20 30 को भाग नहीं कर रहा, इसका मतलब 20 से छोटा ही होगा। तो हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या फिर सी होगा, या ए होगा या सी होगा। और एलसीएम जो होता है वो इन संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या है वो होगा, या फिर इससे बड़ी संख्या होगी। लेकिन क्या 40 को 30 भाग करता है? नहीं भाग कर रहा है, इसका मतलब 40 का कोई मल्टीपल या 40 आए या फिर 80 आए या फिर 120 आए या 160 आए, ऐसे ढूंढना है हमने। तो 40 को 30 भाग नहीं करता, 80 को भी 30 भाग नहीं करता, 120 को भाग करता है। तो हमारे पास ऑप्शन 10 और 120 यहाँ से डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर हमने फैक्टर से करना है, फैक्टर कीजिए, 2 से किया मैंने, 10 हो गया, 10 सभी में है, 2 इंटू 10 5 1, यहाँ पे 30 को हम करेंगे, 2 से कैंसिल किया 15। अगर ये 1 मार्क्स में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में आता है तब आप इसको फैक्टर मेथड से ही करेंगे। 5 5 1, इसके बाद 40 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से किया 10, 2 से किया 5 से कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 2 इंटू 5 ये हमारे पास 20 हो गया, 30 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड देन 40 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 2 2, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, 5 5 5, यहाँ से 5 कॉमन हो गया, 2 5 जा 10 और नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 सब में नहीं है। एलसीएम में पहले तो हमने जो कॉमन एचसीएफ वाले वही लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कि नहीं, 2 में भी कुछ कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। एलसीएम के लिए इन दोनों में से भी अगर है तो वो भी हमने लेना, तो यहाँ पे एक 2 कॉमन आ गया, फिर क्या बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से एक 2 और बच गया, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 60 एंड 120। तो ये हमारे पास 10 एंड 120 इनका क्या आ गया, एचसीएफ और एलसीएम हो गया। इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं नंबर 5। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 72 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है हमारा। पहली संख्या हमारे पास क्या है 24, दूसरी संख्या हमने निकालनी है, एचसीएफ हमारा कितना है 12, एलसीएम 72। 24 इधर जाके डिवाइड कर दीजिए, 24 दिया 72, सो x इज इक्वल टू 12 3 जा 36। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 36। अच्छा अगर यहाँ पे इक्वेशन हम दूसरा अगर लेना चाहें, मैं यहाँ पे इसकी जगह 60 कर दूँ, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 एलसीएम 60 है, उनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो 60 है उसको 24 पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करता, और हमारे पास क्या होता है कि दोनों संख्याएं एलसीएम को क्या करेंगी, पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं पूरा का पूरा भाग कर सकते हैं, तो उसमें हम नहीं निकाल सकते, ऐसा संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में प्रीमेय संख्याएं रैशनल नंबर कौन सी हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 पार्ट है, डायरेक्ट हमने सिंपल ये बताना है कि कौन सी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या किया था हमने, विच कैन बी रिटन एज p अपॉन क्यू फॉर्म एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू अगर नीचे 0 हो जाता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। हमारे पास रैशनल नंबर्स, प्रीमेय और इरैशनल नंबर्स।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। परिमेय हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट जैसे 1/2 दैट इज 0.5, टर्मिनेट है, शांत हो गया। और या फिर 1/3 दैट इज 0.3333, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं बट ये रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हमारे पास कौन सी होती थी, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, जो ना तो टर्मिनेट होती हैं ना ही रिपीट होती हैं। तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया इनमें से परिमेय और अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन में हमने थोड़ा सा पजल करके दिया हुआ है। √2, यस √2 तो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। √3 भी इर्रेशनल नंबर है। √4 आपने देखना है, √5 इर्रेशनल है, अपरिमेय संख्या है। √4 जो है इसकी वैल्यू 2 होती है, और 2 हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर। तो हमारा ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में 2√2, ये हमारा रैशनल है, ये इरेशनल। रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल रहेगा, अपरिमेय रहेगा। 1/√2 ये भी हमारे पास क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा, इरेशनल। ये हमारा रैशनल है, लेकिन इसमें इरेशनल ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या है। बट 5/4 p/q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। इसके बाद थर्ड में क्या कहता है, 7 + √3, यही वाली कंडीशन होगी। 3 5 √3 ये वाली होगी, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। √36 की वैल्यू क्या होगी, 6, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। 6⁻0, 6 किसी की भी पावर 0, वो आंसर क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय। पाई इज नोन एज अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अगर 22/7 लेंगे वो परिमेय है, लेकिन पाई जो है वो हमारा अपरिमेय है। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। 6 की पावर 0, 6⁻0 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। फिफ्थ में √3/2 ये अपरिमेय है। √9 क्या होता है, 3/3 कैंसिल होके 1 आ गया, तो 1 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय और ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आंसर बी आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर्स कौन सी हैं। इर्रेशनल नंबर्स, अब की बार हमें उल्टा बताना है। √4 2 है जो एक रैशनल नंबर्स है, परिमेय संख्या है। √9 3, √16 4, √20 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट इज इर्रेशनल नंबर्स। इसके बाद 7/3 7/3 हमारे पास रैशनल नंबर्स है। 2 - 5/4 8 - 5, इसका आंसर निकालोगे तो 3/4 हो जाएगा। 5/4 भी हमारा परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स, पाई। सो आंसर यहाँ पे भी क्या हो गया, डी आ गया। नेक्स्ट में 3√2, यस इट इज, यहाँ पे बाकी नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। 5√9, √9 की वैल्यू क्या होती है, 3, सो 5 × 3 इसका आंसर 15 आएगा, जो एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स। ये भी 22 × 3 इसका आंसर 66 आएगा, और ये 16, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ये इरेशनल नंबर हो गया। 22/7 रैशनल, 5/7 रैशनल, 6 + √2 ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये क्यों नहीं होगा, 7 + √4 की वैल्यू 2, तो आंसर हमारा 9 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे 4 3 2 1/√7 हमारा आंसर आ जाएगा, क्या, इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी पूर्णांक इंटीजर m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, सम मीन्स इवन इंटीजर, निम्नलिखित रूप का होता है। कोई भी इंटीजर, इवन इंटीजर किस रूप का, इवन विच इज डिविजिबल बाई 2, सो मल्टीपल ऑफ 2 और डिविजिबल बाई 2। सो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ 72, दैट इज 2 × 36 डेफिनेटली मिलेगा। अगर मैं 62 की बात करूँ, सो 2 × 31 12, 2 × 6 14, 2 × 7, दैट मीन्स 2 × समथिंग। जो भी इवन नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा और 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, 2m, पहला ही ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी पूर्णांक इंटीजर m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक ओड इंटीजर निम्नलिखित रूप का होता है। अब की बार हमें विषम पूर्णांक, जो इवन है वो इस टाइप का होता है, और इवन में 1 ऐड करने से वो हमारे पास क्या होगा, ओड। किसी भी इवन, मान लीजिए 18 है, दैट इज 2 × 9, बट 19 कर दूं तो 2 × 9 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 37 है,
2 इंटू 18 प्लस का 1 हमेशा क्या रहेगा 2m प्लस 1। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार दो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ए और बी के लिए क्या व आर अद्वितीय यूनिक होंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कोई भी बड़े नंबर को जब आप छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए मैं 21 एंड 5 नंबर से ले लेता हूं, तो 21 को 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 21, 1 रिमाइंडर, सो 21 कैन बी रिटन एज, ए कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 प्लस का 1, 5 4 जा 20, दिस इज बी इंटू क्यू क्योसेंट प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया रिमाइंडर। तो जो ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा जिससे भी आप नंबर से डिवाइड कर रहे हो या तो उसे कम मिलेगा, जो आर होगा वो बी से हमेशा या तो क्या रहेगा छोटा रहेगा या फिर 0 के इक्वल होगा। 0 भी हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 होता तो मैं 5 5 जा 25, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो आर की जो वैल्यू है इट इज लेस देन बी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 के इक्वल भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा, बट लेस देन बी होगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, यहाँ पे सी आंसर बन रहा है। बहुत आसान सा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 10 हम कर चुके हैं। यहाँ पे कह रहे हैं उपरोक्त प्रश्न में, इस क्वेश्चन में यदि b इज इक्वल टू 5 हो, अगर हम b 5 लें तो r का अधिकतम मान, अभी मैंने समझाया भी था, तो r की जो वैल्यू है क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3 एंड 4। सो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू क्या हो सकती है इसमें 4 हो सकती है। हमारा आंसर ये आ गया। अगले में कहता है यदि प्रश्न नंबर 10 में b इज इक्वल टू 7 हो, r का न्यूनतम मान, r की वैल्यू अगर b 7 है तो 0 1 2 3 4 5 6 ये मैक्सिमम और ये क्या मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। मिनिमम 0 और मैक्सिमम उससे एक कम कर लीजिए b से। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या किसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n के लिए 4 की पावर n संख्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। 0 एंड मीन्स यूनिट डिजिट क्या उसका 0 आ सकता है। अगर मैं 4 की n की बात करूं, 4 की 1 4 होता है, 4 raised to पावर 2 हमारा 16 हो गया, 4 की पावर 3 हमारा 64 होगा, 4 की पावर 4 हमारा 256 होगा, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ से नहीं पता चलेगा हम कहें कि जी 1000 पे होगा या 1 लाख पे होगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। देखिए अगर 0 के ऊपर जितने भी डिजिट्स वाली संख्या हैं, जैसे 10 है, इसके फैक्टर अगर हम देखें 2 इंटू 5 है। अगर मैं 20 की बात करूंगा 2 इंटू 5 है। अगर मैं 50 की बात करूं सो 2 इंटू 5 है। यहाँ पे हमेशा 2 एंड 5 जरूर मिलेगा। एक 2 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। 2 एंड 5 फैक्टर्स होना मस्ट है। किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए इट मस्ट हैव 2 एंड 5 एज ए फैक्टर। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे 0 पे एंड नहीं हो सकता। अकेले 2 से भी नहीं हो सकता, अकेले 5 से भी नहीं हो सकता, अकेले 5 से भी नहीं, अकेले 2 से भी नहीं। 0 बनाने के लिए 2 एंड 5 दोनों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 4 raised to पावर n, 4 raised to पावर n, 4 के अगर मैं फैक्टर करूं 2 इंटू 2 raised to पावर n, 2 raised to पावर 2n, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही 2 फैक्टर है, 5 तो है ही नहीं। सो इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे हमारा आंसर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अगर 2 एंड 5 दोनों होता तब हो जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऐसा ही है। क्या किसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n के लिए 6 raised to पावर n संख्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। 6 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 इंटू 3 raised to पावर n, 2 है 3 है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 यहाँ पे नहीं है तो ये 0 पे नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी हमारा आंसर क्या रहेगा, नो रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 15। क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए नेचुरल नंबर 2 raised to पावर n इंटू 5 raised to पावर n, अब की बार दोनों हो गए हमारे पास। अगर आप n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इसके एंड में 0 आएगा। अगर मैं n की वैल्यू सपोज कीजिए मैंने 3 ले लिया, 2 raised to पावर 3 इंटू 5 raised to पावर 3, तो 8 इंटू 125, 8 इंटू 125 1000, 0 तो बने ही बनेगा। 1 लोगे 2 raised to पावर 1 इंटू 5 raised to पावर 1, 2 5 10, 0 बने ही बनेगा एंड में। तो यहाँ पे हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यस इट एंड्स विद 0। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर इट इज 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 8 रेज़ टू पावर n, अब की बार हमने चेंज कर दिया, 0 के बजाय यहाँ पे हमने कह दिया 2 अंक पर समाप्त हो सकती है, 2 डिजिट पर। भाई 8 रेज़ टू पावर 1 हमारा 8 होता है, 8 रेज़ टू पावर 2 64, 8 रेज़ टू पावर 3 हमारा 512, 2 पे एंड हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस हमारा 2 आ सकता है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यस इट कैन एंड विद 2। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यूनिट प्लेस निकालना सिखाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर यूनिट प्लेस हमें कोई कहते 7 3 2 5 एंड 8 रेज़ टू पावर 4 3 1, लेट इसको अगर 431 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। आपने क्या करना है, लास्ट 2 नंबर्स को, जो 31 है इसको हमने 4 से डिवाइड करना है, 4 7 जा 28, कितना बचा, 3 बचा। अगर 3 बचा, लास्ट वाले डिजिट को उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 512, तो हमारे पास यूनिट प्लेस लास्ट में क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। एक और करवाता हूं, मान लीजिए 7 3 4 है हमारे पास एंड 2 1 5 6 8 9, सपोज कीजिए हमारे पास ऐसा है 734 रेज़ टू पावर दिस। आपने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को 89 को 4 से डिवाइड करना है, 4 2 जा 8, 9 बचा, 4 2 जा 8, कितना बचा 1। जो यहाँ पे बचता है लास्ट वाले नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 4 आ जाएगा, इसमें यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 4। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 90 होता, यहाँ पे 90 होता, 4 से डिवाइड करके 22 4 जा 88, यहाँ पे 2 बचता, फिर मैं इसको 4 × 4 करता, ये हमारे पास 16 हो जाता। यूनिट प्लेस हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। और 0 1 5 6, ये 4 डिजिट ऐसे हैं, 0 1 5 6, 0 1 5 6 ऐसे डिजिट हैं जिनमें कितनी पावर हो, उसमें यूनिट प्लेस हमारे पास उतना ही रहेगा। जैसे कि 7 3 2 5 6 रेज़ टू पावर 7 3 2 6, यहाँ पे या 5 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे पावर कुछ भी हो, इसमें हमेशा यूनिट प्लेस इकाई का अंक हमारा क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या बना देती है, 1 बना देती है। तो ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनमें यूनिट प्लेस सेम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, क्या किसी नेचुरल नंबर्स n के लिए 7 रेज़ टू पावर n संख्या 5 पर समाप्त हो सकती है, यस और नो, ये हमने चेक करना है। तो यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर n, सिर्फ 4 पावर तक हमने चेक करके पता चल सकता है। 7 रेज़ टू पावर 1 7 होगा, 7 की 2 हमारे पास 49 होगा, 7 रेज़ टू पावर 3 343 हो जाएगा, एंड 7 रेज़ टू पावर 4 7 3 जा 21 2401। यहाँ पे यूनिट सिर्फ 7 रेज़ टू पावर n में या तो 7 9 3 और 1, क्यों, क्योंकि अगर 7 रेज़ टू 5 करेंगे लास्ट में 7 हो जाएगा आपका, ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, इसमें 9 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, इसमें 1 आएगा, फिर अगेन 7 9 3 1 ऐसे होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कहीं पे भी नहीं आ रहा, 5 डिजिट कहीं पे भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या p अपॉन q, जहां p और q, परिमेय मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर p अपॉन q, जहां p और q सह अभाज्य को प्राइम का दशमलव डेसिमल प्रसार शांत है, शांत मतलब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर रहा है, ये टर्मिनेट है, तो q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का हो सकता है। मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या, रैशनल और इरेशनल के बारे में बताया था। जो परिमेय है, हमारी परिमेय संख्या है, वो 2 तरह की थी, या तो टर्मिनेट थी या फिर नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, 2 तरह की थी हमारे पास। टर्मिनेटिंग जैसे 1/2 था 0.5, नॉन टर्मिनेटिंग 1/3 था 0.33 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम बात करें टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग के लिए p अपॉन क्यू, क्यू के जो फैक्टर हैं हमारे, क्यू के जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं वो किस रूप के होते हैं, दे आर आइदर 2 आइदर 5 और 2 × 5, या तो वो 2 रेज़ टू पावर n
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कोई भी अगर अकेला 2 रेज़ टू पावर 2 में है तो वो टर्मिनेट कर देगा। जैसे अगर मैं 7/8 लेता हूँ, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो 0.8 फिर 6 बचेगा, 60, 8 7 जा 60 एंड 8 5 जा 40, सो 0.875 टर्मिनेट कर दिया। ऐसे ही अकेला 5 होगा, वो भी टर्मिनेट कर देगा। 2 × 5, 2 रेज़ टू पावर n, 5 रेज़ टू पावर m, या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा, ये या ये हमारे पास क्या कर देंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे, शांत कर देंगे। अगर इनके अलावा कुछ भी हुआ, जैसे अगर हम 2 × 3 6 ले लें, तो ये हमारे पास क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। क्या होना चाहिए, या तो अकेला 2 होना चाहिए, या अकेला 5 होना चाहिए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वो उसको क्या कर सकता है, टर्मिनेट। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। परिमेय संख्या रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू, जहां पी और क्यू सहभाज्य को प्राइम है का दशमलव डेसिमल प्रसार शांत है, तो क्यों निम्न में से हो सकता है। इनमें से क्यों क्या हो सकता है, अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, अगर वो टर्मिनेट होता है तो इनमें से क्यों क्या हो सकता है, मीन्स पी अपॉन क्यू में क्यों क्या हो सकता है। क्यों क्या हो सकता था, मैंने क्या बताया था, या तो वो 2 रेज़ टू पावर n होगा, या 5 रेज़ टू पावर m होगा, या फिर 2 रेज़ टू पावर n × 5 रेज़ टू पावर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 × 5 है, 5 तो लेकिन 3 भी साथ में आ गया, तो ये नहीं हो सकता। ये 3 × 7 है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, 2 है ना 8 है, यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 है, 2 रेज़ टू पावर 3, यस, ये हो सकता है हमारे पास, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं देखूं 2 × 3 × 5, ये 2 भी है 5 भी है, लेकिन साथ में 3 भी आ गया, इसके आने से ये इसको टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों, तो यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर, ये हमारे पास हमेशा ही होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया। परिमेय संख्या पी और क्यू सहभाज्य को प्राइम है, इसका डेसिमल प्रसार आपकी बार अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले टर्मिनेटिंग था, आपकी बार हमने नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्यों निम्न में से हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 2 × 5 को छोड़ के बाकी अगर आ जाए तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। 8 2 रेज़ टू पावर 3 है, ये तो टर्मिनेटिंग करेगा। ये 5 रेज़ टू पावर 2 है, ये भी टर्मिनेट करेगा। ये 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2 × 3 है, 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो हमारा आंसर तो यही आएगा। ये क्यों नहीं हो सकता, 2 × 5 × 5, अकेला 2 और 5 रेज़ टू पावर 2 और 5 में ही है, तो ये टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन बनाएगा, ओनली 12 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 2 × n 5 × m और इनके मल्टीप्लाई के अलावा अगर कोई और फैक्टर आ गया तो वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे पहले इसको कैंसिल जरूर करेंगे। 35/50 है, 5 से कैंसिल किया, 7/10। यहाँ पे 2 × 5 है, क्यों में जो फैक्टर है 2 × 5 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये तो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट। ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, ये भी टर्मिनेट करेगा। ये 5 रेज़ टू पावर 5 25 125 5 रेज़ टू पावर 5 है, ये भी हमारे पास क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। इसको अगर मैं 7 से कैंसिल करूं 11 और 30, दिस इज 2 × 3 × 5, यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 भी हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 29/343 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो हमें यहाँ पे इसके क्यू के फैक्टर्स फाइंड आउट करने। 343 7 × 7 × 7 7 रेज़ टू पावर 3, ना 2 में है ना 5 में है, तो अगर ऐसा है वो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग इसमें भी है इसमें भी है, बट वो रिपीट होगा। ये तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर के लिए है, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ये हमारे पास किसके लिए होता है, इर्रेशनल नंबर के लिए। बट यहाँ पे तो हमारे पास रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो अशांत आवर्ती हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, HCF और LCM इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं बोर्ड में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, तो इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस और किए हैं, इंपॉर्टेंट हैं।
दो पूर्णांकों 36 और 78 का HCF, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक करेंगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को डिवाइड करे। अब इनमें सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं 8, क्या 8 36 को डिवाइड करता है, नहीं करता, कैंसिल। अब 6 पे आ जाइए, 6 6 जा 36, 6 13 6 जा 78, तो यहाँ पे इन सब में से D बचा हमारे पास, तो ये हमारा आंसर आ गया। हम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले करवा चुका हूं, बट अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे 45 और 75 का एलसीएम इनमें से कौन सा है, एलसीएम लीस्ट नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो। देखिए 45 का टेबल अगर हम पढ़ें तो दोनों का टेबल पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। 180 एंड 225 एंड देन 270 एंड सो ऑन। यहाँ से 75 150 225, यहाँ पे कॉमन आ गया 225, तो मेरा ऑप्शन कौन सा बन गया, बी आंसर बन गया। या अगर डायरेक्ट आप करो वहाँ से करना चाहते हैं, एलसीएम निकालना चाहते हैं, हमें ये भी फार्मूला पता है, 5 से डिवाइड कर दूँ मैं 9 हो गया एंड देन 15, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, सो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 5 जा 225 इज योर आंसर। 15 इंटू 15 225, ये भी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 26 और 91 का HCF क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास 26 है, 26 इसको तो कैंसिल करती है बट इसको कट नहीं करती, इसके टेबल में 26 के टेबल में 91 नहीं आता। उसके बाद 13 पे चलेंगे, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, सो बी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 56 और 98 का HCF 14 हो तो उनका LCM क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा LCM है वो उन नंबर से जो बड़ी संख्या है या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, तो 56 तो हमारा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 98 हो सकता है लेकिन 56 98 को डिवाइड नहीं करता, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से ही हो सकता है, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर हमारा 56 है, दूसरा नंबर हमारा 98 है, HCF 14 है, लेट LCM भी X। 14 से डिवाइड करें, 14 यहाँ पे हो गया 4, 4 8 जा 32, 392, सो C हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इनका LCM कितना हो जाएगा, 392। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इस तरह से भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, √5 है, इनमें से क्या है, प्रीमेय संख्या रैशनल नंबर है, पूर्ण संख्या होल नंबर है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, अप्रीमेय संख्या इरेशनल नंबर है। देखिए जो प्रीमेय संख्या है रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। पूर्ण संख्याएं हमारे पास कौन सी है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर द होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास √5 हमें पता है क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 12 और 20 के HCF और LCM में संबंध होगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 12 एंड 20 HCF एंड LCM। अब HCF इज ग्रेटर देन LCM, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, HCF कभी भी LCM से बड़ा नहीं हो सकता। HCF LCM के बराबर हो सकता है, HCF या बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा होगा, तो इन दोनों में से रहेगा। बट बात हमारे पास यहाँ पे 12 और 20 है, 12 और 20 को बड़े से बड़ा जो नंबर है वो 4 डिवाइड करता है, तो इनका HCF हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा, और LCM जो बनेगा वो हमारा बनेगा 60। LCM इनका क्या बनेगा, 60 बनेगा और HCF 4, तो LCM हमारा बड़ा है, सो HCF इज लेस देन LCM, B हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो उनके HCF और LCM में संबंध। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही है कि HCF जो है वो या तो LCM से छोटा होगा या फिर HCF हमारा LCM के क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे LCM इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू HCF, सो A इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। यदि 135 और 225 का HCF 45 है तो उनका LCM, कई बार कर चुके हैं हम ऐसे, हम तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। 135 गुणा में 225, HCF हमारा 45 है, LCM हमने निकालना है। 45 3 जा 135, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 675, तो LCM हमारा कौन सा हो जाएगा,
675। ये हमारे पास 30 MCQs है पहले चैप्टर के, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, इनके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं बोर्ड में पूछा जाएगा। और यही क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे वहाँ पे भी यही आएंगे। तो मैंने आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी ये क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं और जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई है। अभी हम, ये हमारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट में मैं इसका जो सब्जेक्टिव है उनकी भी दोबारा रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।